ओम गणेशाय नमः। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। शुक्र का मिथुन राशि में गोचर और मंगल महाराज का कन्या राशि में गोचर बहुत ही शुभ गोचर है दोनों ही ग्रहों का। मंगल की बात करें अथवा शुक्र की बात करें, आपके लिए इन दोनों ग्रहों का कम से कम गोचर अच्छा ही है। बाकी ग्रहों की बात अभी नहीं करूँगा, नेक्स्ट मंथ यानी अगस्त के राशिफल में उसकी चर्चा हो जाएंगी, क्योंकि इन दोनों ग्रहों की तो मान लीजिए कि अच्छी ही ग्रह दशा है, आपके लिए बहुत ही शुभ है, लाभकारी है। शुक्र आपके लाभ दिला रहे हैं कार्य क्षेत्र में, यात्राओं में, किसी भी काम को करने जाएंगे शुक्र लाभ दिलाएंगे। और मंगल आपके भाग्य उदय कर रहे हैं धन लाभ के लिए, भूमि भवन वाहन का लाभ करा रहे हैं। तो दोनों का ही गोचर अच्छा है। मंगल की बात हम करेंगे, बात करेंगे पहले हाफ में शुक्र की बात करेंगे। शुक्र का जो गोचर होने वाला है वह होगा आपका 21 अगस्त तक के लिए। 21 अगस्त तक के लिए कब से? 26 जुलाई से। तो 26 जुलाई से 21 अगस्त तक का जो समय पीरियड है आपके लिए अत्यंत ही शुभ है। किन किन चीज़ों में से शुभ है? ये शुभता आपको देखने को मिलेगी आपके कार्य क्षेत्र में। कार्य क्षेत्र में, आपके शिक्षा में, भाई बहनों से आपके संबंधों में, जो भी छोटे भाई बहन हो या बड़े भाई बहन हो या मित्र हो, सबके साथ आनंदपूर्वक आप समय व्यतीत करेंगे। ये 21 अगस्त तक का जो समय पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो आपके दोस्तों, मित्रों, बड़े भाई, छोटे भाई बहनों के साथ एक बहुत ही हंसता खेलता संबंध आपके सामने लेकर आएगा, जो कि अच्छा है आपके लिए। बहुत दिनों से आप परेशान थे, हालांकि कुछ आपके लगने से ही जो कि सूर्य हैं वो 15 जुलाई से 17 अगस्त तक के लिए, या कहें 17 जुलाई से 17 अगस्त तक के लिए द्वादश भाव में है। तो उनका प्रभाव उतना शुभ नहीं है ना। जुलाई में है, आप आधे जुलाई और आधे अगस्त के लिए मान के चलिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके फेवर में नहीं भी हैं, कुछ स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें हैं। केतु के लग्न में होने के कारण आपके लिए थोड़ी परेशानियां बनी हुई हैं। शनि के अष्टम में होने से कुछ व्यवधान और तकलीफ़ें बढ़ती हैं, लेकिन इन सब की बातें चर्चाएं करेंगे हम राशिफल में अगस्त के लिए। लेकिन जो बात है मुख्य शुक्र की बात हो रही है। तो शुक्र आपको कार्य क्षेत्र में लाभ दिलाने वाले हैं, मित्रों से लाभ दिलाने वाले हैं, बड़े भाई से लाभ दिला सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट हो सकता है बड़े भाई से। छोटे भाई बहनों का भी साथ आपको पूरा मिलेगा। कोई परेशानी थी आपको अपनी जॉब में, सरकारी जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, या फिर कहीं भी आप कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के कार्य में हो, प्राइवेट जॉब में हो, छोटे काम में हो, बड़े काम में हो, वहाँ पे आपको थोड़ी सरलता दिखेगी। काम में सरलता, उसके साथ साथ सफलता, दोनों ही चीज़ें मिलेंगी। शुक्र आपको ये दोनों ही चीज़ें दे रहे हैं। हाँ, यात्राएं हो सकती हैं थोड़ी बहुत, वो यात्राएं सफल होंगी आपकी। और अगर यात्रा करते हैं आप जॉब के लिए, अगर ऐसा कोई जॉब है आपका जो डेली बेसिस छोटी छोटी यात्राएं करनी ही पड़ती हैं आपको, उनमें आपको सफलता मिलेगी। तो शुक्र का जो गोचर होगा सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों के लिए बहुत ही शुभ है, उत्तम है। यदि अभी, हालांकि सोच समझ के करिएगा, लेकिन करना हो तो निवेश कर सकते हैं, लाभ होगा आपको। शेयर मार्केट वगैरह में, तो शेयर मार्केट वगैरह में निवेश करते हैं, अच्छी चीज़ है, लाभ होगा, निवेश कर सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन और पूरी तरह से कंपनी की नॉलेज लेके ही करिएगा, क्योंकि बुध वक्री हैं तो समस्याएं दे सकते हैं, कोई ना कोई आप गफलत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट में देखिए अभी चूँकि केतु, शनि, शुक्र, गुरु और मंगल, इन सब का प्रभाव आपके संतान भाव पे, शिक्षा भाव पे है। शेयर मार्केट वहीं से देखते हैं। तो शेयर मार्केट में अगर करते हैं निवेश, लाभ तो होगा गुरु और शुक्र दोनों की दृष्टि, लेकिन मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि, केतु की दृष्टि, इन सब की भी दृष्टि है, और उसमें से शनि वक्री हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं आप। तो जब करना होगा तो सोच समझ के ही करिएगा। लेकिन हाँ, लाभ हो सकता है अचानक से, वहाँ दृष्टियाँ हैं इनकी। पहले से अगर निवेश किया है आपने तो वहाँ से आपको अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है, और चिंता किसी करनी है आपको।
चिंता सिर्फ एक चीज़ की करनी है, शुक्र को देखते हुए मैं कह रहा हूँ। हाँ, मंगल की भी दृष्टि है, संतान को लेकर थोड़ी सी आप परेशान हो सकते हैं। केतु की दृष्टि होना, शनि की दृष्टि होना, यदि संतान होना है किसी को, आप मतलब कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने घर में बच्चे के लिए, तो थोड़ी सी केयरफुल विशेष रहिएगा, क्योंकि केतु और शनि की दृष्टि जो है या मंगल की बिना ऑपरेशन के डिलीवरी के लिए परेशानी करती है। तो डिलीवरी के समय विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होगी कि ऑपरेशन की संभावना है, हालांकि होगा कुछ नहीं विशेष, और पुत्र रत्न की प्राप्ति भी होगी अगर इस महीने यानी नेक्स्ट मंथ पूरे 1 महीने गोचर के दौरान आपके कोई संतान होनी है। जिनकी संतान नहीं हो रही है उनको इस समय में थोड़ा सा विशेष उपाय करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कि नॉर्मली अगर अभी आपको चाहिए तो नॉर्मल होना पॉसिबल नहीं है, मेडिकल के थ्रू ही जाना पड़ेगा आपके। अभी आपको प्रोसीजर करना पड़ेगा, जो भी मेडिकल की चीज़ें हैं संतान उत्पत्ति की, और संतान ऑलरेडी हैं आपके पास, उनकी सेहत को लेकर थोड़ा सा चिंतित रहिएगा, केयर एक्स्ट्रा करिएगा। हो सकता है कि हालांकि गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं, फिर भी गुरु के साथ केतु मंगल और शनि की भी दृष्टि है, तो केतु मंगल शनि की दृष्टि होने के कारण कोई ना कोई परेशानी बालक के, छोटी मोटी परेशानियाँ, बरसात का सीज़न है तो हो सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोई ऐसी अंदरूनी बीमारी, गुप्त बीमारी भी आ सकती है बच्चे को, जो कि पकड़ में ना आए, बुखार विशेष कोई ऐसा बुखार जो कि पकड़ में ही जल्दी ना आए, तो जांच अवश्य कराइएगा, हॉस्पिटल एक बार जाइएगा, चेकअप करा लीजिएगा। तो शुक्र का प्रभाव लेकिन ऊपर ऊपर से नहीं, पूरी तरह से अच्छा ही है आपके लिए। बात करेंगे मंगल की। मंगल का गोचर आपके लिए और भी अच्छा है, मतलब और भी अच्छा नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, शुक्र और मंगल का दोनों का गोचर आपके लिए उत्तम है, अति उत्तम है। क्यों कि मंगल आपके भाग्येश और चतुर्थेश, तो भाग्येश और चतुर्थेश धन भाव में बैठे एक तरह से धन योग बना रहे हैं। धन योग कैसा? ये धन योग आपके बहुत ही शुभ है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? अचानक से धन प्राप्ति के योग बने हैं। शनि की दृष्टि होना, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद थी, देखिए ऐसे तो ज्वालामुखी योग बना हुआ है, विस्फोटक योग जिसको बोलते हैं, तो पैतृक संपत्ति में विवाद भी होने के चांसेस हैं, लेकिन पैतृक संपत्ति में विवाद नहीं होंगे, वो विवाद होंगे आपके पैतृक संपत्ति से जो धन आएगा, उस धन को लेकर हो सकता है आपके परिवार में ही धन को लेकर, संपत्ति को लेकर आपके परिवार में ही कोई कलह शुरू हो जाए। तो पारिवारिक कलह से बचिएगा, और काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है आपने, देख भी रहे हैं, लेकिन अभी के लिए समय अनुकूल है। मंगल और शुक्र के कारण धन आएगा आपके पास, अचानक से धन आएगा। जैसा कि मैंने कहा, शेयर मार्केट में पहले निवेश किया था तो वो धन आ सकता है, या फिर व्यापार में अचानक से आपको हो सकता है कि कोई बड़ा प्रॉफिट हो, व्यापार करते हैं तो। और यदि प्रॉपर्टी का कोई काम करते हैं आप, भूमि वन वाहन का कोई काम करते हैं, या फिर कोई ऐसा काम जैसे कि खरीद बिक्री का काम है, बिल्डिंग मटेरियल्स का, और रियल इस्टेट का काम है आपका, कोई शेफ वगैरह हैं आप, मंगल से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, पेट्रोलियम पदार्थ का काम है, भूमि से नीचे का कोई भी ऐसा काम, या कृषि कार्य ही करते हैं, तो ऐसे किसी भी काम से आपको अचानक से धन की प्राप्ति होगी। भाग्य पूरा साथ देगा आपको। माता की सेहत भी अच्छी रहेगी। बस देखना क्या है आपको, या किस फील्ड के लोगों को देखना है। अगर आप वर्दी वाली नौकरी में हैं, सेना में, पुलिस में, कहीं भी किसी भी तरह की वर्दी वाली नौकरी में हैं आप, या खेल कूद के मैदान में हैं आप, तो चोट चपेट लगने की चांसेस बढ़ रही हैं, एक्सीडेंट होने की, दुर्घटना होने की चांसेस थोड़ी बढ़ेंगी। बस ये कि ये चीज़ पर ध्यान रखिएगा। वाहनों को चलाना, यात्रा करना थोड़ा सा संभल के ही है आपको। कोशिश करिएगा कि अभी के लिए विशेष रूप से छोटे वाहनों में सवारी करना थोड़ी सी आपको शुरुआत में, विशेष रूप से गोचर 28 जुलाई से हो रहा है मंगल का, तो 28 जुलाई से पूरे अगस्त रहेंगे, सितंबर में 7-8 दिन रहेंगे, तो कहीं ना कहीं 28 जुलाई से कम से कम 10 अगस्त तक कुछ 10-15 दिन ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो उस बीच में आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा एक्सीडेंट वगैरह के खतरे से।
और विशेष रूप से यदि खेल कूद के मैदान में है, सेना, पुलिस, मिलिट्री, कहीं भी आप अगर ऐसे हैं जॉब में, वर्दी वाले जॉब में, हालांकि उनको लाभ है, वहाँ भी प्रमोशन और धन योग बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस, चोट चपेट लगने के चांसेस भी बनेंगे। बाकी मंगल से जुड़ा हुआ कोई भी काम है आपका, या जॉब करना चाहते हैं, जॉब पकड़ना चाहते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे लाभ हो आपको और भाग्य पूरा साथ देगा। मंगल चूँकि पंचम भाव को भी देख रहे हैं और नवम भाव को भी देख रहे हैं, धन भाव में बैठा हुआ मंगल लक्ष्मी और त्रिकोण स्थान को देख रहा है, भाग्य को और लक्ष्मी स्थान को। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ करके किसी भी तरह से प्रॉफिट होना ही है, और अब काम करना चाहिए उसके लिए। ऐसा नहीं है कि घर बैठे हो जाएगा प्रॉफिट, काम करते तो ही प्रॉफिट होगा। कुछ भी काम करेंगे आप, मंगल से रिलेटेड कोई भी काम है आपका, बाहर जाने की योजना है आपकी, वहाँ भी आपको सहायता मिलेगी। अगर विदेश जाने की योजना बना रहे हैं आप, तो भी वहाँ पे सहायता प्राप्त होगी आपको। किसी भी तरह से बाहर से जुड़ के कोई काम करते हैं, वहाँ से आपको सहायता प्राप्त होगी, ठीक है। विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, और भी अच्छी बात है, बाहर से जुड़ के कोई यात्रा करके दूसरे राज्य से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वैसा कोई काम है आपका, वहाँ से भी अच्छी चीज़ें न्यूज मिलेगी आपको। मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा है आपका कि किसी विदेशी कंपनी के शेयर होल्डर हैं आप, अगर पहले से हैं तब तो प्रॉफिट अभी देखने को मिलेगा आपको। अगर पहले से शेयर होल्डर नहीं है, शेयर होल्डर बन सकते हैं। हाँ, केयरफुल रहने के लिए जो मैंने कहा था वो अवश्य करिएगा। तो मंगल और शुक्र, ये दोनों का ही गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम है, और बस चीज़ों को संभाल के रखिएगा। चोट चपेट जैसे मैंने बताया, संतान के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, और एक्सीडेंट वगैरह के खतरे से बच के रहना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें और लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड करूंगा, लेकिन आप लोगों को शायद नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।